हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे है आप सभी लोग? देखिए, अगर आपके परिवार में धन नहीं आ रहा, परिवार में संपदा नहीं है, किसी व्यक्ति की कोई उन्नति नहीं हो रही है, कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी जीवन में कोई बड़ा संकट आपको अनुभव हो, परिवार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही हो, तुमरुका महादेव का स्मरण किया जाता है। और तुमरुका महादेव का नाम लेकर के जो व्यक्ति उपाय को कर लेता है ना, उसके हृदय की बात सीधी महादेव तक पहुंचती है। महादेव उसकी कहा कभी भी नहीं टालता है। जो काम दुनिया में उसका कोई नहीं कर सकता, वो महादेव उसका करके देता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को मैं आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आपकी जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ तुमरुका महादेव का नाम लिखिएगा। परिवार, धन, नौकरी, इच्छा सभी के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। घर में धन भी आएगा, कामना भी पूरी हो। पूरे वीडियो में हम 3 उपाय के बारे में बात करेंगे, जो भी आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए स्थित होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय। पहला उपाय के लोगों को करना है वो चीज़ खास कर लीजिएगा कि अगर आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है ना, जीवन में धन नहीं है, मतलब है जीवन में धन की समस्या। अगर आपने एक कोई बिजनेस ठप हो गया, किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल रही है ना, जो भी आप कमाने के लिए खोल रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, है ना, पैसा आपके पास में बिल्कुल बचता ही नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि जीवन में कभी भी आपका बुरा नहीं होगा। छोटे से उपाय को करने के बाद, ये उपाय किन लोगों को करना है, किस दिन करना है, किस समय करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको लेनी होगी 5 पत्ते। कितनी? 5 पत्ते। अब कौन से 5 पत्ते लेने हैं? बहुत सारे लोगों ने इस वाले उपाय को बताया, लेकिन पूरा गलत तरीके से बताया। आपको क्या करना है? 5 वृक्षों की मिट्टी लेनी है। 5 पत्ते जो होने चाहिए वो एक पत्ता अलग अलग वृक्षों का होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना एक वृक्ष को छोड़ करके जो है तुलसी का पौधा, तुलसी का पत्ता गलती से भी मत लेना। मैं आपको बता देता हूँ, आप एक आम का ले लीजिए, एक बड़ का पत्ता ले लीजिए, एक बेलपत्र का पत्ता ले लीजिए, कोई सा भी नहीं खंडित न हो। इस तरीके से, इसी तरीके से आप जैसी भी 5 वृक्षों के, अब नीम का पत्ता ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आंवले का पत्ता ले लीजिए, लेकिन तुलसी का पत्ता मत लेना। एक एक पत्ता 5 अलग अलग पक्षों के आपको लेने हैं, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताज़ा जल। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। बस अपने जीवन में अगर आप रोशनी करना चाहते हो, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय से जैसे एक दीपक की लो से जितनी रोशनी होगी ना, वो सारी रोशनी आपके जीवन के भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। आपको एक दीपक तैयार करना है, जिसके अंदर आपको लगानी होगी बत्ती, और इसके अंदर भरोगे गाय का घी। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले किसके दर्शन होंगे? नंदी बाबा के, जो कि चौखट पर बैठे रहते हैं। तो जो चौखट है, इस चौखट पर आपको जाते ही सबसे पहले जो दीपक लेकर के आए हो, उसके एक दीपक को पहले यहां पर प्रज्वलित कर देना। ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्यम प्रज्वल करते हुए उसके पश्चात आप जाओगे शिवलिंग के पास में। किस दिन करना ही ये वाला उपाय? तो उचित गुरुजी ने हफ्ते के केवल 2 दिन बताए, या तुम गुरुवार के दिन। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास में, यहाँ पर पहुँचने के पश्चात सबसे पहले आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ की आपको खड़े हो जाना है। और जो 5 पत्ते आपने लिए हैं, उन 5 पत्तों को अपने दोनों हाथ, 5 पत्तों को अपने दोनों हाथों में ले लेना। अपना नाम और गोत्र बोल तुमरुका महादेव का स्मरण करके, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इनका। तुमरुका महादेव का स्मरण करके सारे पत्ते आपको शिवलिंग के शीर्ष पर आपको समर्पित करने हैं। और जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, शुद्ध जल को स्वस्थ रखते हुए उन्हें पत्तों के ऊपर समर्पित करना। ठीक है, समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठ करके कामना करना, और 5 पत्ते को उठाना, उनके ऊपर लगा हुआ जल का छींटा अपने ऊपर लगाना, और उन्हें सभी 5 पत्तों को यहाँ पर वापस नहीं रखना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखकर अपनी कामना बोल करके चले आ जाना। केवल एक बार इस उपाय को करके देखना। अगले हफ्ते से आपके
भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी, इतना अद्भुत हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया, अभी सही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अब बात करते हैं दूसरे वाले भाई। दूसरा वाला उपाय के लोगों के लिए है वो चीज़ खास करके ध्यान रखना, जैसा पूज्य गुरुजी ने कहा कि धन भी आएगा, कामना भी पूरी होगी, आपकी इच्छा भी पूरी होगी। इस वाले ऊपर ध्यान रखना, दोनों का थोड़ा सा क्रम बदल जाता है। धन के लिए कैसे और इच्छा के लिए कैसे। मनोकामना के लिए आपको सबसे पहले तो एक लोटा शुद्ध जल वो तो तैयार कर ही लेना है, तांबे के कलश के अंदर, ठीक है। और इसी के साथ में आपको तैयार करने होंगे 2-3 दीपक। अब दोनों दीपकों का क्रम ध्यान देगा, किस तरीके से आपको दोनों दीपक तैयार करना है। जो 2 दीपक होंगे इसमें से एक होगा मिट्टी का और ये किसका होगा, आटे का, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब आप धन की कामना से करती हो तो मिट्टी के दीपक में लंबी बाती प्रयोग की जाती है। कौन सी बातें होंगी, लंबी बात आती है। और आटे के दीपक में मनोकामना पूर्ति के लिए करती हो तब गोल बाती का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपको जिसके लिए उपाय करना है इसी तरीके से करना। दोनों देखो को लेकर के और एक लोटा जल लेकर के जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, प्रदोष काल में शाम के समय पर, किसी भी दिन, कोई दिन फिक्स नहीं है, हफ्ते का एक दिन फिक्स कर लीजिए। आपको ये फायदा, सबसे पहले जाओगे बेलपत्र पेड़ के नीचे और यहाँ पर आपको जो मिट्टी का दीपक है ना, उसकी मिट्टी पर लगाना है। धन की कामना से है तो आपको लंबी बातें का प्रयोग किया है और बत्ती का जो रहेगा वो उत्तर दिशा की तरफ के लिए करते हैं। उसके पश्चात आप सीधे जाएंगे कहाँ पर, महादेव जी की शिवलिंग के पास में है, लेकिन वहां पर बढ़ेगी चौखट। तो जो आटे का दीपक आपने तैयार किया है उस आटे के दीपक को महादेव जी की शिवलिंग पर आपको जो ये चौखट होती है मंदिर की, वहां पर लगा देना है अपनी कामना करके। उसके बाद मंदिर में जाना है, महादेव जी की शिवलिंग के पास जाओगे और जो एक लूटा शुद्ध जल आप ले करके आए हो उस एक लूटा शुद्ध जल को ध्यान रखना। एक लोटा शुद्ध जल को उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। पूरा का पूरा अपना नाम और गोत्र बोलकर ध्यान रखना, कामना नहीं करनी, केवल नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना। नमस्ते एम श्री शिवाजी नमस्तुभ्यम का स्मरण कर दे। फिर उसके बाद जब आप मंदिर से बाहर की तरफ निकलेगे ना, तो बाहर बैठे हैं नंदी है ना, नंदी भगवान के पीछे की तरफ में आना। नंदी भगवान की जो सींग है ना, इन सींगों में से आपको सामने जो शिवलिंग है वो शिवलिंग का दर्शन करते हुए, उस शिवलिंग को देखते हुए अपनी मनोकामना यहाँ पर कह देनी है। बस इस वाले उपायों को करना स्टार्ट कर दिया, हफ्ते में ही एक दिन के, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार ये उपाय आपकी जो कामना करे। गुरुजी का बहुत अद्भुत हो उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय। तीसरा वाला उपाय के लोगों को करना है, ये सबसे ज़्यादा खास उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा लिख करके रख लेना, 20 बार मैं इस बता चुका हूँ, लिख कर रख लेना कि अगर कभी जीवन में अचानक कोई बड़ी भारी विपदा संकट आ जाएगा, है ना, जीवन में कोई बड़ा भारी संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए, अचानक से आपका दिमाग जीत मन काम नहीं कर रहा हूँ, क्या करना है क्या नहीं, एक काम छोटा सा कीजिएगा, मात्र एक चावल का दान है ना, अक्षत, ये चीज़ ध्यान रखना, एक चावल, ये 3 चीजें आपको ले गई है, एक चावल का दाना, एक हरे मूंग का दाना और एक लूटा शुद्ध जल, इसे लेकर के पहुंचाना। आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ है आपके घर में है, घर में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, इस पेड़ के नीचे जो भी कोई पत्थर पड़ा हुआ है ना, धर्म कंकर पत्थर, शिव मानस कंकर पत्थर को ही शिव मानकर चावल का दाना, यहाँ पर अपनी कोई भी समस्या है उसकी समस्या को टालने की कामना करते हुए, और एक हरे दाना यहाँ पर एक लूटा शुद्ध जल, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नम मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी कामना कहना। गुरु जी ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की जो समस्या है ना वो टल जाए, आप कामना पूरी हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर महादेव।